प्यारे मसीह भाइयों बहनों, जय यीशु की प्रस्तुत है 22 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13 तक से लिया गया है। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वे एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए उनके हाथ थामे थे। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं करूंगा। ईश्वर इस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 19 तक से लिया गया है। ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उन्हें अपने पास बुला लिया और उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे उनके साथ रहें और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेयस, फिलिप, बार्थोलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्कारियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, संसार के प्रारंभ से ही ईश्वर ने लोगों में से किसी न किसी एक को नेता के रूप में चुन लिया था, ताकि वह लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए तथा एक अच्छे समूह का संचालन करे। यही सिलसिला आज की दुनिया में भी प्रजातंत्र के रूप में चला आ रहा है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन हो रहा है। पुराने विधान में हर समय एक एक को चुनकर ईश्वर ने अपने जीवन और उपदेशों द्वारा इस्राएली प्रजा का मार्गदर्शन करते रहे, परंतु बाद के नेतागण अपनी गलत शिक्षा से जनता को गुमराह कर दिए। इसलिए ईश्वर कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैं इस्राएल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। और नए विधान में प्रभु यीशु ने अपने साथ रहने वाले और अपनी मृत्यु के बाद अपने मिशनरी दायित्व को जारी रखने के लिए 12 शिष्यों को चुना। सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि ईसा पहाड़ी पर चढ़े। प्यारे विश्वासियों, पहाड़ ईश्वर के नज़दीकी का संकेत है। ईसा 12 शिष्यों को इसलिए नियुक्त करते हैं कि वे उसके साथ रहें और इसी शर्त पर सुसमाचार प्रचार के लिए उनको भेजा जाना निर्भर है। इस बात की पुष्टि हमें सुसमाचार के अंत में मिलती है,
जब पुनरुत्थान का संदेश देने के लिए 12 शिष्यों को नहीं बल्कि महिलाओं को भेजा जाता है। यह इसलिए कि शिष्य अंत तक ईसा के साथ नहीं थे, जबकि महिलाएं अंत तक उनके साथ थीं। संत मार्कुस ने अपने सुसमाचार के इसी भाग में प्रेरितों की नियुक्ति का दृश्य क्यों दिया है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, इस दृश्य के ठीक पहले सबसे बड़ी भीड़ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है और ईसा को अब और अधिक सहायकों की जरूरत थी। दूसरा कारण हो सकता है कि ईसा के प्रति बढ़ता विरोध, जिसके कारण वे खुलकर अपना कार्य नहीं कर सकते थे। ऐसे में उनके शिष्य ही उनके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इस गतिशील दुनिया में प्रभु ने हमें भी नाम लेकर चुन लिया है, ताकि प्रभु के नए जीवन आदर्श को दूसरों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील बने, ख्रिस्तीय प्रजा का संचालन करें। प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्यों को हम किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ख्रिस्तीय का कर्तव्य है कि वह अपने पवित्र जीवन द्वारा, अपने बातचीत द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा ख्रिस्तीय होने का प्रमाण दूसरों को दें। प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी ख्रिस्तियों को अपनी कृपाओं से विभूषित करे, ताकि सभी लोग उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अमल करें और उनके अनुसार जीवन यापन करें। आमीन।